स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में एक संवैधानिक संकट उपज रहा है दोस्तों, और मोदी सरकार चाहती है कि यह संवैधानिक संकट और गंभीर हो, क्योंकि उसका मकसद साफ है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा की जाए। खबर क्या है मैं आपको बतलाता हूं। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर राज्य के जो राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, उन्हें ब्लॉक कर दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के नुमाइंदे यानी कि राज्यपाल को ब्लॉक कर दे, उसके साथ कोई संपर्क ना रखे। इससे पहले कि मैं इस मामले में जाऊं, आपको 2-3 चीजों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान किन 2 सरकारों को किया, आपको गौर करना पड़ेगा। दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि नागरिकता बिल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और उसके बाद जो उसने माहौल में जहर भरने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम किया, वो जो अनाप शनाप बयान दिए गए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, और फिर जो अमित शाह ने कहा था कि बाबरपुर में बटन दबाओ, करण शाहीन बाग के लोगों को लगेगा, तो उसके बाद दिल्ली में बीजेपी को यह लगने लगा था कि भाई हम तो दिल्ली में जीत ही जाएंगे, कोई हमें हरा ही नहीं सकता। मगर बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल को जीत हासिल हुई। अरविंद केजरीवाल को एक अरसे से बीजेपी परेशान कर रही है, खासकर तब से जब उन्हें 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें मिली थी। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल बौखलाकर कभी कभी सामने आ जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई चीजें वो कहते थे। वो जो भी फाइल उस वक्त के जो उपराज्यपाल हुआ करते थे नजीब जंग, उन्हें जो भी फाइल भेजते थे वो वापस कर देते थे। और अनिल बैजल जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं, उनके साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके साथ भी वही हो रहा है। यानी कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करना। और आपने देखा होगा फिर अचानक अरविंद केजरीवाल के रुख में नरमी आती है, क्योंकि शायद अरविंद केजरीवाल को भी यह बात का आभास हो गया है कि मुझे सरकार चलानी है, और जब मैं सरकार ही नहीं चला पाऊंगा तो जनता को मदद कैसे मिलेगी। और अब वही कर रहे हैं ये लोग ममता बनर्जी के साथ। पश्चिम बंगाल की जो हार है बीजेपी पचा नहीं पा रही है। जगदीप धनखड़ जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उनके जरिए लगातार ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि ममता बनर्जी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं इस खबर के मुताबिक कि ट्विटर पर जिस तरह से जगदीप धनखड़ मुझे लगातार मुझ पर हमला करते रहते थे, मैं उससे क्षुब्ध थी, उससे परेशान थी, इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उन्होंने जगदीप धनखड़ पर फोन टैप करने का आरोप भी लगाया। यही नहीं, ममता बनर्जी का यह भी आरोप था कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो ममता बनर्जी के सरकार में काम करने वाले नौकरशाहों, ब्यूरोक्रेट्स को भी परेशान करते थे। इस खबर में उन्होंने क्या कहा है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार खत लिखा, मगर जगदीप धनखड़ नहीं सुन रहे हैं और वो सबको धमकी देते रहते हैं। मैंने उनसे पहले भी बातचीत की है और हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 1 साल से। उन्होंने कई फाइल्स को क्लियर तक नहीं किया है। मैं पहले से माफी मांगती हूं। वो लगातार कुछ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जिसमें वो मुझे गाली देते रहते हैं, मेरे ऑफिसर्स को गाली देते रहते हैं, और वो कई ऐसे काम करते रहते हैं जो असंवैधानिक हों। वो इस तरह से बात करते हैं जैसे हम उनके नौकर हों, इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की चुनाव हार गई थी, उसके बाद ममता बनर्जी के 1 नहीं 2 नहीं 4 मंत्रियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया। यही नहीं, उसके बाद मैं नहीं भूला हूं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ किस तरह से कुछ जगहों पर अपनी गाड़ी के साथ पहुंच जाते थे और वहां बहुत ही भड़काऊ बयान दिया करते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यानी कि जिस राज्यपाल को हमने अब तक संवैधानिक मर्यादाओं का निर्वहन करते देखा था,
वो एक तरह से सीधा टकराव ले रहा था, सीधी टक्कर ले रहा था ममता बनर्जी के साथ। यही हमने नजीब जंग के मामले में देखा था। अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल का इतना टकराव नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, मगर नजीब जंग ने तमाम हदों को पार कर दिया था। और अब यहां पर जगदीप धनखड़ वही काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ नजीब जंग से कई गुना ज्यादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ आते हैं सामने, उग्र होकर बयान देते हैं, और वो जिस तरह से बयान देते हैं ना दोस्तों, ऐसा लगता नहीं कि वो एक राज्यपाल हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी वो बीजेपी के नेता हैं, जो कि वो हैं, उसमें दो राय नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के तमाम जो ये गणमान्य लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा के स्पीकर हों, राज्यपाल हों, वो अक्सर उनके बर्ताव से ऐसा आभास होता है कथित तौर पर कि वो अब भी बीजेपी के नेता हैं। आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, वेंकैया नायडू, अक्सर वो राज्यसभा में विपक्ष के साथ ऐसे उलझ जाते हैं मानो सत्ता पक्ष का कोई नेता विपक्ष के साथ उलझ रहा हो। कभी कभी उनके ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं और विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर शिकायत कर रहा है। क्या उनके शिकायतों का कोई समाधान नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जो किया है ना दोस्तों, पिछले 7 सालों में स्पष्ट किया है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं देश के संवैधानिक और खासकर संघीय ढांचा, जो लोग आप में से संघीय ढांचे को नहीं समझते, संघीय ढांचा यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट एक साथ पनपते हैं, अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए उन मर्यादाओं को लगातार धूमिल करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की भूख है। किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में बने रहना है, पावर हासिल करना, और जहां हम पावर हासिल नहीं कर सकते, सामदाम दंड भेद से वहां परेशान किया जाए। मसलन एक अरसे से मध्य प्रदेश को परेशान किया जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय हर दूसरे दिन यह धमकी देते थे, हमें 15 दिन चाहिए, हम सरकार गिरा देंगे। फिर आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान ने एक भरी सभा में कहा था कि सरकार गिराने का फरमान हमें प्रधानमंत्री जी से मिल गया था। यानी कि खुद प्रधानमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की माने मध्य प्रदेश की सरकार गिराना चाहते थे और चोर दरवाजे से सत्ता में घुसना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। दोस्तों, राजस्थान में भी इन्होंने ऐसे ही किया जब वो 20 विधायक जो हैं बगावत वाली स्थिति में आ गए थे, मगर वहां पर उनका मुकाबला अशोक गहलोत के साथ था। अशोक गहलोत जो कि एक कट्टर राजनेता हैं, राजनीति का हर गुर समझते हैं, और उन्होंने उनका खेल पलट दिया था। मगर राजस्थान को लेकर इन्हें बहुत ज्यादा चिंता नहीं है इस वक्त, क्योंकि राजस्थान में इनका जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो काम कर रहा है। ऊपर से अशोक गहलोत साहब जो हैं वहां पर बेरोजगारी को लेकर, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसे लेकर, उस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इनकी सारी ऊर्जा ममता बनर्जी पर है। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, चुनाव के दौरान किस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट किया गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री हर सभा में जाकर किस अंदाज में उनका मजाक उड़ाने का प्रयास करते थे। देखिए फिर से। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। और फिर आपको याद होगा जब ममता बनर्जी के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, तब पार्टी के एक नेता कहते हैं कि ये बरमूडा पहनकर क्यों नहीं बैठ जाती। बुजुर्ग नेत्री हैं ममता बनर्जी। अब ये दिलीप घोष साहब के मन में ऐसा क्या है कि वो ममता बनर्जी को बरमूडा में देखना चाहते हैं। फिर मैं नहीं भूला हूं कि इनके पार्टी का एक और नेता था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने ये कह दिया था कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा, झप्पी पालूंगा, ताकि उनको भी कोरोना हो जाए। जब एक पार्टी के नेताओं में इस कदर नफरत हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों
कि वो पार्टी किस तरह से टारगेट करना चाहती है, और वो दिखाई दे रहा है या तो बयानों के जरिए जो आपने चुनावों में देखा, या फिर उसके बाद जब चुनाव हार गए 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, और वो दिन है और आज का दिन लगातार परेशान कर रहे हैं। ममता बनर्जी की चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी आपको याद होगा किस तरह से विवाद हुआ था, मगर ममता बनर्जी भी खालिस राजनेता हैं। उन्होंने जो उनके चीफ सेक्रेटरी बंदोपाध्याय हैं उनको वक्त से पहले रिटायर करा दिया, और अब वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा मुद्दा था जिसमें बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। और आज भी मैं दावा कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो पूरा मामला है जगदीप धनखड़ बनाम ममता बनर्जी, जिसमें ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है, इस मामले में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी की जो नीयत है ना दोस्तों, वो बहुत शर्मनाक है। हम ये ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी अब भी पचा नहीं पाई है पश्चिम बंगाल में अपनी हार को, इसलिए वो लगातार टारगेट कर रहे हैं ममता बनर्जी को, और आगे भी करते रहेंगे। मगर दिक्कत यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी जो है ना, वो एक फाइटर है, एक स्ट्रीट फाइटर है। आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास आपका पालतू मीडिया है, आपका तमाम एजेंसीज हैं, मगर ये तमाम चीजें एक हद तक काम करती हैं, उसके बाद नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।